चलिए बेटा शुरू करते हैं, प्लीज बातचीत ना करें। सबसे पहले आप लोग हमारे साथ दोबारा से समझ लें कॉन्सेप्ट को और फिर आपसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छे से समझ लेंगे तो पेपर के टाइम 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं पूरा बीआरएस। रट के करेंगे तो फिर आपको पेपर के टाइम छोड़ के जाना पड़ेगा ये चैप्टर। चॉइस इज वेरी सिंपल। देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले आपको याद होगा जब मैं फॉर्मेट बनाता था बीआरएस का तो मैं लिखता था पर्टिकुलर्स, यहां लिखता था प्लस और यहां लिखता था माइनस। आई होप सबको याद है ये, है ना। अब अगर मुझे दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या दिया बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, हमने यहां लिखा बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब है हमें पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है। मोर इंपॉर्टेंटली अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आई विल गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक। और जब हमने कैश बुक चैप्टर किया था तो आपको याद होगा पैसा आता था तो डेबिट, प्लस यानी डेबिट, और जाता था तो क्रेडिट। इसलिए मेरा बेटा इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और इसको क्रेडिट साइड। बोले ये बात क्लियर? तो आप कहोगे सर ये तो हमने लास्ट जो 1 से 8 क्वेश्चंस किए थे और जो आपने प्रैक्टिस करवाए थे क्वेश्चंस, ये तो उसमें बात हो गई थी, तो नया क्या सिखा रहे हो आज आप? मैं अलग कलर से लिख के दे रहा हूं आपको, जो मैं नया सिखा रहा हूं आपको। आज क्वेश्चन में दिया होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दिया होगा बेटा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चा कहता है इससे डील कैसे करेंगे, तो उसी के लिए तो आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं कि इससे डील कैसे करें। आइए क्वेश्चन शुरू करता हूं। टीएस ग्रेवाल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में अब आपके लिए हेड ऑन ले रहा हूं। सबसे पहले जो आज हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 निकाल लीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज। सो तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक इज 40,500 क्रेडिट। तो बेटा यहां पर हमें दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, बट ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो बेटा आपने कुछ नहीं करना, आप बैलेंस को बस पॉजिटिव की जगह किस साइड डालेंगे? नेगेटिव साइड। प्लस की जगह कहां डाल देना है? माइनस साइड। रेस्ट इज गोना रिमेन सेम। जब नॉर्मल क्वेश्चन करते थे बैलेंस एज पर कैश बुक तो बैलेंस कहां ले लेते थे आप? डेबिट। अब यहां पर क्या दिया? बैलेंस एज पर कैश बुक, बट किस में दिया हुआ है? क्रेडिट, तो ये कहां ले लेंगे? नेगेटिव। अभी क्लियर? चलो जी एंट्रीज पढ़ते हैं। पहली एंट्री है चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो बेटा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आइए सॉल्व करते हैं। कैश बुक, पासबुक, बताइए कितने का चेक आपने इशू किया? क्वेश्चन में पढ़िए, शेयर कर लीजिए, बताइए जी कितने का चेक इशू किया? 5,000। एक बात बताओ, भूल अगर नहीं गए हो तो चेक इशू करने का मतलब क्या है? आपने किसी को चेक दिया है या आपको चेक मिला है? हमने किसी को दिया है तो हमें ये लगेगा हमारे 5,000 गए, यस और नो, बट वहां पर प्रेजेंट हुआ नहीं, यानी एक्चुअली में पासबुक से पैसे नहीं गए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। अब कईयों के दिमाग में पता है क्या खिड़की खुलेगी? सर आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे को क्या हो गया? कहता है सर जब हम करते थे बैलेंस एज पर कैश बुक तब भी तो यही होता था। हाँ, चाहे बैलेंस एज पर कैश बुक हो, चाहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, आपको जो भी जमा घटा करनी है कैश बुक में ही करनी है, क्योंकि बैलेंस अल्टीमेटली किस फॉर्म में दिया हुआ है? कैश। बैलेंस एज पर कैश बुक, चाहे पॉजिटिव दिया हुआ है नेगेटिव, आपको जमा घटा किस में करनी है? कैश बुक। क्योंकि दोनों में कॉमन बात क्या है? दैट वेदर इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस और अ नेगेटिव बैलेंस दे आर गिवन एज पर कैश बुक। समझ गए? आओ जी आगे अगली एंट्री। अगली एंट्री कहता है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 900 had been debited in the bank column of the cash book but it could not have been presented in any case। मैं यहां पे शॉर्ट पे लिख देता हूं मेरे बच्चों पोस्ट डेटेड चेक, यहां पे लिख देता हूं कैश बुक, पासबुक। एक बारी सभी लोग स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिए। दोनों सखियां आज बड़ी खुश लग रही हैं। ऑल गुड? क्या चैप्टर समझ आ गया क्या? चलो जी ध्यान लगाओ, प्लीज फोकस। A post dated check of 900 had been debited in bank column of cash book। यहीं तक रुक जाओ। कैश बुक में अगर आप डेबिट कर रहे हो, अरे बुद्धि लगाओ, कैश बुक में अगर डेबिट कर रहे हो तो कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस होता है। कैश बुक में डेबिट मतलब क्या होता है? प्लस। आगे पढ़ो। बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी
केस। अब आप पहले लॉजिकली सोच लो, मतलब इसको कैसे टेक्निकली सॉल्व करना है, फिर मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूं। तो टेक्निकली आपने कैश बुक डेबिट कर दिया प्लस, लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है। बराबर करने के लिए माइनस। बच्चा कहता है मेरे को टेक्निकल मत बताओ, मेरे को प्रैक्टिकल तरीके से बताओ। बिल्कुल बताता हूं। सपोज भवी ने मेरे को चेक दिया 900 रुपए का, लेकिन आज तरीके सपोज क्या है 23 नवंबर फॉर एग्जाम्पल, इसने मेरे को चेक दिया 1 दिसंबर का। कब का दिया है? अब मेरे पास चेक आ गया है 900 रुपए का, और मैं ये कह रहा हूं आगे पैसे बैंक में पैसे आ गए। बताओ आगे बैंक में पैसे क्यों? चेक कब डलेगा बैंक में? 1 दिसंबर। तो अभी तो पैसे आए नहीं, पोस्ट डेटेड चेक है ये, इसलिए मेरा बच्चा प्रैक्टिकली अभी बैंक में पैसे मेरे आ ही नहीं सकते। इसलिए कैश बुक प्लस पासबुक नो इफेक्ट, बराबर करने के लिए माइनस। भाई नींद आ रही है, रात को कुत्ते भगा रहा था, इधर ध्यान लगा भाई। यहां तक क्लियर सबको? आइए नेक्स्ट। कहते हैं चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड एंड अ चेक ऑफ 4,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। तो हम यहां पे लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मैं अलग अलग बना देता हूं, और एक बना देता हूं चेक डिसऑनर्ड। सो आई हैव कैश बुक पासबुक है तो एक ही एंट्री, हम इसको दो हिस्सों में कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। पढ़िए दोबारा। चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। एक बात बताओ, आप बैंक में कौन सा चेक डिपॉजिट करते हो? आप बैंक में कौन सा चेक डिपॉजिट करते हो? जो आपको मिला होता है या आपने किसी को दिया होता है? जो हमें मिला होता है। तो हमें ये लगा 10,200 का चेक है, हमने बैंक में जमा कर दिया, हम बाबू की तरह आ गए, बड़ा खुश कि हाँ पैसे आ गए पैसे आ गए, और वहां पे अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है, अकाउंट में पैसे डले नहीं अभी तक। तो बराबर करने के लिए माइनस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक चेक था 4,000 का, अरे बाप रे तो चेक डिसऑनर हो गया। सपोज अबीर ने मेरे को चेक दिया, कहता है ये लो सर आप फीस करते रहे तो पकड़ो आपकी फीस। कितने का चेक है बताओ? 4,000। मैंने भी कहा चलो भाई फाइनली पैसे आए, तो मैं बड़ा खुश, पैसे आ गए भाई, बैंक में डाला, चेक बाउंस। भाई चीटिंग कर रहा है, जान के गलत साइन डाल दिए इसने, या अकाउंट में पैसे नहीं थे और बेवकूफ बना गया हमारे को। अब आप बताओ एक्चुअली में पैसे आए या नहीं आए? तो बराबर करने के लिए माइनस। अबीर भाई मजाक है भाई। चलो जी यहां तक क्लियर? कहीं सोचे भाई मेरी इमेज खराब कर रहे हो, ऐसा तो नहीं सोच रहा ना? वेरी गुड। 40,000, 50,000, 54,000, 55,600 टोटल, 55,600। बस एक छोटा सा फर्क आएगा, और वो बड़ा मतलब क्या बोलते हैं नेचुरल है, कि यहां पर जब आप लिखोगे तो पहले तो लिखोगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, याद करो उसमें क्या लिखते थे? बैलेंस एज पर पासबुक। उसमें क्या लिखते थे बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़े थोड़े एजेस आपको उसमें काट के देते जाता हूं। दो चीजें सिखाता हूं। जब आपका नॉर्मल होता था तो बैलेंस एज पर पासबुक यहां गिरता था, अब ये इधर गिरेगा। देखना कि 50,600 आ रहा है आंसर, तो हमारा आंसर टैली। एक और बड़ी प्यारी बात आपको सीखनी है, यहां पर आपका आंसर डेबिट साइड आया, इधर आपने क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर। बेटा पासबुक में डेबिट मतलब नेगेटिव, समझाया था ना, पासबुक में क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, इसलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट गिरेगा, क्योंकि पासबुक में नेगेटिव आइटम क्या है, या नेगेटिव कहां पे लेते हैं? डेबिट। तो हर चीज का लॉजिक पकड़ के चलोगे ना, यू विल बी एट पीस। बोलो जी यहां तक क्लियर सबको? और आगे बढ़े। ये था 17वां भी करवाते हैं प्रैक्टिस, अभी मत उतारिए प्लीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट, ये तो डेबिट क्रेडिट ही रहेंगे, वो तो बैलेंस जो गिवन है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें प्लस लेना है या माइनस। क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 बनाते हैं आपके लिए, पढ़िए। कहते हैं ऑन 31 मार्च 2024 कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 172,985। तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 172,895। देखना यही है, कुछ अलग तो नहीं है। बैलेंस कितना है देखो 985। चलिए यहां तक क्लियर? आइए अब एंट्रीज शुरू करेंगे बेटा। बेटा बातचीत नहीं करें प्लीज। एंट्री नंबर 1 कहता है चेक इशूड 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड टिल अप्रैल। तो मैं सिंपली यहां लिख देता हूं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बेटा कितने के चेक इशू करें? तो आपको तो लगा पैसा गया,
वहां तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बाबू क्या करेगा बराबर करने के लिए? प्लस। क्लियर? अब कुछ बच्चे यहां पे फंस जाते हैं, कहते हैं सर आप अगर ये कहते ना इसमें स्टेटमेंट दी होती चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैं कसम खा रहा हूं आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपके साथ होता। मैंने कहा तो इसमें क्यों नहीं मेरे साथ? कहता है सर इसमें डेट लिखी हुई है। अच्छा क्या डेट लिखी हुई है, पढ़ना। चेक इशूड फॉर 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल। मैंने कहा तो कह रहा सर ये क्या डेट डाल दिया, पता नहीं क्या कह रहा है। दोबारा रिकॉल करो, बीआरएस हमेशा मंथली बनता है। बीआरएस हमेशा क्या बनता है? अब स्टार्टिंग पढ़ो, ये जो बैलेंस जब दिया था तो कौन से मंथ का बोल रहा था वो? मार्च। तो यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन मार्च, तो मेरे लिए क्योंकि प्रेजेंट कब हुआ? अप्रैल में, तो मेरे लिए क्या माना जाएगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इंप्लाइड है इन दिस मंथ बिकॉज इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन नेक्स्ट मंथ। समझ गए बात? डेट वेट के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं करनी, कंसेप्ट पकड़ के चलना है मेरे भाई। चले आगे नेक्स्ट। अब कहता है भाई चेक अमाउंटिंग टू 75,000 बट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कैश बुक पासबुक, कितने का चेक जमा करे भाई? 75। हमें तो लगा बाबू बन गया, हम तो 75,000 आ गए, वहां प्रेजेंट नहीं हुआ, जीरो इफेक्ट। बराबर करने के लिए माइनस, बोलिए जी क्लियर? चले आगे, थर्ड एंट्री प्लीज। कहते हैं चेक ऑफ 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिटेड इन बैंक वाज डिसऑनर्ड। तो भाई मैं सिंपली यहां लिख देता हूं ना यार, चेक डिसऑनर्ड, कैश बुक पासबुक। बताओ जी महेश बाबू ने कितने का चेक दिया था आपको? 15,000। तो अगर महेश बाबू से चेक मिल गया तो यू मस्ट बी थिंकिंग पैसे आ गए। तो आपने अपने कैश बुक में क्या कर दिया होगा? 15,000 प्लस, कैश बुक में क्या कर दिया होगा? 15,000 प्लस। लेकिन एक्चुअली में पैसे वहां पे चेक तो क्या हो गया है? डिसऑनर्ड। बराबर करने के लिए माइनस 15,000। बोलिए जी क्लियर? आर वी क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है 1.5 लाख एंटर्ड इन पासबुक फॉर चेक बट नॉट इन कैश बुक। तो मैं यहां लिख देता हूं अमाउंट टेकन इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। तो देखना कितने पैसे आए? 8 लाख, 1.5 लाख। अच्छा 1,50,000 एंटर्ड इन द पासबुक फॉर चेक रियलाइज्ड। तो भाई हम ये मानेंगे कि यहां पे 1.5 लाख प्लस हो गए। यहां क्या इफेक्ट है? बराबर करने के लिए प्लस। मैं आपसे विनती करूंगा ये वाली एंट्री एक बार देख लो, एंट्री नंबर 4 देख लो, कहीं फिर दिक्कत ना हो, बाद में फंसो ना भाई। चेक कर लो एक बार। ठीक है चलो, एंट्री नंबर 5 बेटे बातचीत नहीं करें प्लीज। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मैं एक साथ ही ले रहा हूं बेटे। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बेटा ध्यान से समझना, अच्छी एंट्री है भी। अलग अलग समझो बेटे, बातचीत नहीं करो, एंट्री बढ़िया बेटा। बैंक चार्जेस देखो कितने हैं, समझ की पढ़ाई करो। बैंक चार्जेस कितने बताओ? ये 1500 यहां से माइनस, बैंक ने चार्ज लगाया तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लिए होंगे, तो तुम्हारी पासबुक नेगेटिव हो गई, 1500 से कम हो गई। अब अगली टर्म क्या? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। पहले इसका मतलब जान लो। सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, आपने किसी को 1,20,000 का चेक पे कर दिया। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे? 1 लाख। आपने कितने का चेक पे कर दिया? 1,20,000। बैंक में आपकी गुडविल अच्छी थी, बैंक ने ऑनर कर दिया चेक की, कोई बात नहीं यार हमारी तरफ से ले लो 20,000। अब आप बताओ बैंक ने आपको गिफ्ट दिया या बैंक ने वो जो एक्स्ट्रा 20,000 पे करे आपके बिहाफ पर वो लोन है? तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा इस केस में, 20,000 फॉर एग्जांपल। अब आप बताओ बैंक आपको ये फ्री में लोन की फैसिलिटी देगा या बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा? तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एज अ कस्टमर, इज इट अ पेमेंट और इज इट अ रिसीट? पेमेंट। तो ये पैसे भी हमारे अकाउंट से कट गए। क्लियर बात भाई? अकाउंट में से पैसे काट दिए उसने, जैसे आपके अकाउंट में पैसे आए होंगे उसने काट दिए वहां से कि भैया तुम्हें ओवरड्राफ्ट था उसका इंटरेस्ट लगेगा। यहां क्या इफेक्ट है? बराबर करने के लिए क्या करेंगे? माइनस 10,000। एक साथ कर दिया, आप अलग अलग कर सकते हो। 8500 प्लस 1500। एंट्री नंबर 6
ये थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान लगाएंगे सब, प्लीज फोकस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बेटा ध्यान लगाएंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 500 ऑन 28 फरवरी 2024 was wrongly carry forward as debit balance. The error was noted at the time of preparing BRS as on 31st March. अब सभी लोग से विनती है, बहुत ही खास एंट्री होने वाली है आपके लिए ये, एक बारी लास्ट वाली एंट्री अच्छे से पढ़ ले और देखिए आपका दिमाग क्या इंटरप्रेट कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड एंट्री। पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब मैं आपके साथ इसका इंटरप्रिटेशन डिस्कस करता हूं एंड आई रियली होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं, बिकॉज ऐसी एंट्रीज याद नहीं की जा सकती। मेरे हिसाब से मैं स्टेटमेंट भी बोल देता हूं आपके लिए। कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 500। तो बेटा एक बात बताओ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 500 मतलब यू मस्ट बी लुकिंग एट अ -500, यू मस्ट बी लुकिंग एट अ -500। ये बात क्लियर? तो एक्चुअली में आपके पास कैश बुक में -500 होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे? -500। ध्यान से समझना। आगे कहता है वॉज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। था क्या? -500। आपने दिखाया क्या? +500। अब यहां पर यू नो इट रिक्वायर्स स्किल्स। ये बात तो सब समझ जाते हैं कि यार मेरे को समझ आ गया कि था तो -500 और दिखा क्या दिया? +500। लेकिन इसको समझना विल बी एन आर्ट। कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखो एक्चुअली में -500 था, तो पासबुक में भी -500 होगा और कैश बुक में भी -500। तो क्या पासबुक में तो -500 ही है, विच इज द राइट वे टू गो, बिकॉज एक्चुअली में तो नेगेटिव बैलेंस ही है। कैश बुक में तुमने +500 दिखा रखा है। मैंने तभी बोला देखो बच्चे यहां तक समझ जाते हैं कि हाँ हाँ -500 था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था और इन मूर्खों ने पॉजिटिव दिखा दिया। ठीक है भाई, आपने बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन करी, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, क्रैक कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो आप बताओ एक्चुअली में 500 का पॉजिटिव बैलेंस था कि नेगेटिव? एक्चुअली में तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, यानी एक्चुअली में तो नेगेटिव बैलेंस था। तो नेगेटिव सिर्फ कैश बुक में थोड़ा ना, पासबुक में भी होगा, दोनों ही जगह बराबर होंगे क्योंकि वही अकाउंट तो मैच कर रहे होते हैं। सो अगर मेरे को कैश बुक में नेगेटिव है, एज यू नो एज पर कैश बुक मेरा नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो माई पासबुक मस्ट ऑल्सो बी शोइंग -500। लेकिन आपने कैश बुक में क्या दिखा दिया? +500। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब बताओ बराबर करने के लिए, मैं स्पेशली रेड कलर निकालता हूं इसके लिए, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1000 रुपीज। अब ये यहां आ जाएगा। अब मैं इसको यहां लिखूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 90 1,00,000 2,73,985। इफ माई कैलकुलेशन इज राइट। 210। बेटा चेक करना क्या आपका आंसर 63985 है। क्लियर? दिस लास्ट एंट्री वाज ऑसम, बहुत ही बढ़िया एंट्री थी। सो अब आप लोग से विनती है, पहले क्वेश्चन नंबर 17 18 करिए एंड देन हम आगे बढ़ाते हैं, आपको शुरू करें। जिसको डाउट है मेरे को डेस्क पर बुला ले। चलिए, तो आई होप 17 18 सबने बढ़िया से कर लिए, कोई डाउट नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन हम पहले स्टार्ट करेंगे वो रहेगा 20th। आइए सवाल पढ़िए हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 20th। लेट्स सी। सवाल है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ विवेक इज 45,000। तो हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो विवेक जी का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो है 45,000। अब एंट्री वाइज चलेंगे बेटा, कैश बुक एंड पासबुक। प्लीज बातचीत ना करें। A post-dated check of 5,000 previously discounted with bank had been dishonored
एंड डेबिटेड इन द पासबुक। सो ध्यान दे दीजिएगा, पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर्ड। आइए पहले इसका मतलब जान लेते हैं, प्लीज बातचीत ना करें। कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 5000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन दी पासबुक। देखो मैं नहीं चाह रहा कि आप सीधा बस इसका प्लस माइनस सीख जाओ, मैं ये चाह रहा हूं अगर स्टेटमेंट आए तो आपको स्टेटमेंट का मतलब ही पता होना चाहिए। आइए समझाता हूं क्या मतलब है। सपोज मेरे को देव ने 5000 रुपए का चेक दिया और ये बोला कि ये 2 महीने बाद की डेट में डाल रहा हूं, इन अ वे पोस्ट डेटेड चेक हो गया वो। यानी मैं उस चेक को अभी नहीं डाल सकता अकाउंट में अपने, बैंक में अपने, कब डाल सकता हूं? 2 महीने के बाद। अब मेरे को पैसे की थी अर्जेंट जरूरत, मैं अपने बैंक के पास गया, मैंने कहा देखो ये देव का चेक है 5000 रुपए का, 2 महीने बाद का है और मेरे को अभी पैसे चाहिए। बैंक ने कहा हम क्या करें? मैंने कहा बैंक आप ना मेरे को कुछ थोड़ा पैसे काट के डिस्काउंट करके मेरे को अभी पैसे दे दो, आप देव से ले लेना ये चेक, पैसे आपके हो जाएंगे। बैंक ने कहा 4900 दूंगा मैं तेरे को फॉर एग्जाम्पल। तो आप बताओ मेरे को अब कितने पैसे मिलेंगे? 4900। और बैंक को देव से फिर 2 महीने बाद कितने मिल जाते? 5000। आप बताओ मेरे को नुकसान कितने का हुआ? 100। लेकिन आई एम रेडी टू बेयर दैट नुकसान बिकॉज मेरे को अर्जेंटली पैसे भी तो मिल रहे। तो ये सारी गोटी फिट हो गई कि भाई मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने कहा ये पकड़ 4900 रुपए जा, और देव से जो 5000 आएंगे 2 महीने बाद वो मैं रख लूंगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ो। कहता है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 5000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन दी पासबुक। अरे भाई साहब हुआ क्या? आपको पैसे दिए थे उसने, आपके क्या बोलते हैं बैंक ने, जो चेक आया वो डिसऑनर हो गया, जो चेक आया वो डिसऑनर हो गया। अब आप बताओ बैंक को तो 5000 मिले नहीं, बैंक को तो 5000 मिले नहीं, तो आप बताओ कहां किससे लेगा बैंक पैसे? हमसे। हमारे को ही पकड़ेगा भाई कौन देव, कहां का देव। मैंने कहा जी देव ने पैसे नहीं दिए। कह रहा है तुम जानो देव जाने, 5000 रुपए तेरे अकाउंट से कटेंगे अभी। तो अब इसको ट्रीट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चल लेता हूं कि मेरे पास टाइमली 5000 रुपए आ गए थे। अब यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, अरे आपके पास तो 4900 आए थे। अरे मेरी मर्जी से आए थे ना, 5000 का चेक तो खत्म हो गया था ना मेरा। तो इसलिए मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 5000 आ गए, लेकिन वहां पे डिसऑनर हो गया तो क्या इफेक्ट है? 0। तो अब बताओ बराबर करने के लिए -5000, यस और नो? समझ आई बात? तो आपको लगा पैसे आ गए, लेकिन एक्चुअली में पैसे आए नहीं है, बाउंस हो गए, आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। अब अगर वैसे करते जो रट्टे पोपट, चेक डिसऑनर्ड, अरे माइनस कर दो। अरे भाई जो स्टेटमेंट है उसका भी तो मतलब पता होना चाहिए, फिर अलग ही आपका कमांड आता है टॉपिक पर। आइए सेकेंड एंट्री। कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1500। मैं सीधा लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कैश बुक पासबुक, भाई 1500 रुपए बैंक ने कलेक्ट कर दिए, यहां क्या इफेक्ट है? 0। बराबर करने के लिए प्लस। क्लियर? साशा बाद में उतार लीजिएगा प्लीज। आइए आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। आइए लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितने का चेक डाला बेटा? 7500 का। आपने तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आप तो बड़े खुश, पैसे आ गए, पैसे आ गए, वहां कलेक्ट ही नहीं हुए। बराबर करने के लिए माइनस। नेक्स्ट एंट्री प्लीज। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। तो मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कैश बुक पासबुक। बेटा कितने का इंटरेस्ट है? 1500, 1850। तो वहां से 1850 कट गई, या 0 इफेक्ट है, बराबर करने के लिए माइनस। बोलो भाई बात बन रही है? नेक्स्ट एंट्री प्लीज। एंट्री नंबर 5 यहां लिख देता हूं कैश बुक पासबुक। चलिए जी 5वीं एंट्री पढ़िए। कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो ये तो आपके लिए बनी है ये एंट्री, आप आराम से कर लेते हो ये। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने का चेक इशू करा बेटा? 11350। तो आपको तो लगा आपके पैसे गए, वहां प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बराबर करने के लिए प्लस। ठीक है, बातचीत नहीं करें प्लीज, आगे बढ़ेंगे जी। अगली एंट्री है हमारी रिसीव्ड द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू बैंक। तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली
डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ऑब्वियसली इन आवर बैंक अकाउंट। कितने पैसे जमा करें? 12,500। तो भाई पासबुक में जमा हो गए 12,500। यहां जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए प्लस। बोलो जी, यहां तक क्लियर है सबको? आई होप यहां तक क्लियर है सबको। चलें आगे। नेक्स्ट कहते हैं चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वॉज 17,500। चेक नॉट सेंड टू बैंक। तो इसकी एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे। कैश बुक पासबुक, तो आपने अमाउंट देख लेता हूं पहले मैं। 17,000 सॉरी 17,500 या आपने कैश बुक में तो 17,500 का चेक कलेक्ट कर लिए, वहां पे डाले ही नहीं अभी तक। बराबर करने के लिए माइनस। क्लियर? लास्ट एंट्री 8 नंबर, बैंक चार्जेस। आइए देखते बैंक चार्जेस। बेटा हमको बताएंगे कितने हैं बैंक चार्जेस? 500 रुपए। तो यहां से माइनस हो गया, यहां जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए प्लस ओ माइनस यस। ठीक है जी। अब बैलेंस निकालते हैं और बैलेंस को हम अपन क्या लिखने वाले हैं यहां पर? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये टोटल करते हैं, पहले देखते हैं कितना आ रहा है भाई। 18,000, 23,000, 30,500, 75,500, 76,350। एक बार टोटल करना कैलकुलेटर से यार, क्या इतना ही आ रहा है? जब तक मैं ये टोटल देखता हूं 14,000, 25,350, 52। ये 77 आ रहा है क्या? अगर ये 77 आ रहा है तो आंसर आना चाहिए 52,000। देखिए क्या इज इट? कर लो अपना कैलकुलेटर से कर लो, वेरीफाई कर लो पहले। गलती तो हो तो सही तो हो जाए फिर। कर लो, टोटल कर लो। ठीक है, चले। सो क्वेश्चन बढ़िया था। अब आप लोग यही क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, फिर और प्रैक्टिस करवाते हैं आपको।